सबने जय श्री राम। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। कल की वीडियो हमने आर्टिकल्स में किया था इंडेफिनेट, जिसमें हमने ए और एन के यूजेस का पता किया था और उसकी कुछ हमने प्रैक्टिस की थी। तो आई होप आपको वो सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। और इसकी जो प्रैक्टिस हमने की थी और भी इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, तो उसकी जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको भेज दूँगा। जो हमारा व्हाट्सएप का जो पेज है, जो व्हाट्सएप का चैनल है फ्री, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस पर मैं प्रैक्टिस की शीट डाल दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस इसकी कर सकते हो। तो आज हम इसको नेक्स्ट करेंगे डेफिनेट। तो डेफिनेट में हमारे पास एक आर्टिकल आता है जिसको बोलते हैं हम दा या फिर दी। और इसकी आप कभी भी हिंदी बनाने की कोशिश करोगे तो इसकी कोई हिंदी नहीं होती, जैसे ए और एन की हिंदी की होती है एक। तो देखिए ये कहाँ पे यूज होता है, विद डेफिनेट, किसी भी डेफिनेट चीज़ के साथ, किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ, या फिर एक स्पेसिफिक नाउन के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो हम आगे समझेंगे। जैसे हमारे पास है एक सेंटेंस है, दिस इज ए बास्केट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये नाउन आ रहा था, उससे पहले हमने ए लगा दिया। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो यहाँ पे ए लग गया। अब नेक्स्ट देखिए, हम देखेंगे हेयर आर मैनी बास्केट्स बट द बास्केट अंडर टेबल इज माइन। कि यहाँ पे बहुत सारी बास्केट है, लेकिन जो बास्केट टेबल के नीचे है वो मेरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बास्केट है उससे पहले हमने क्या यूज किया है, दा। अब यहाँ पे तो सिर्फ हमने ए यूज किया था, लेकिन यहाँ पे दा यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक बास्केट के बारे में बात हो रही है। कौन सी बास्केट के बारे में? अब यहाँ तो बोला कि हेयर आर मैनी बास्केट, बहुत सारी बास्केट है, लेकिन उन बास्केट में से कौन सी बास्केट के बारे में बात हो रही है, जो सी टेबल के नीचे, अंडर दी टेबल। ठीक है, तो इसमें इसलिए हमने एक स्पेसिफिक, हमारे पास नाउन आ गया, और एक स्पेसिफिक डेफिनेट, जो हम चीज़ के बारे में बात करें, नाउन के बारे में बात करें, तो इसलिए वहाँ पे क्या आ गया, द। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमारे पास डैट इज द कार आई वाज ड्राइविंग। कि यह वह कार है जिसको मैं ड्राइव कर रहा था। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या आ गया, द आ गया। किस कार की बात करें हम, जिसको मैं ड्राइव कर रहा था। अगर यहाँ पे एक सिंपल कार की बात होती तो हम बोलते दिस इज ए कार। ठीक है, लेकिन ये हम किस कार की बात करें, जिसको मैं ड्राइव कर रहा था। एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करें तो वहाँ पे यूज कर देंगे हम द। तो इसके बाकी के रूल देख लेते हैं आगे। तो देखिए हमारे पास द का यूज कहाँ कहाँ पे होगा। फर्स्ट है हमारे पास विद वन इन दी यूनिवर्स, की जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक है। जैसे द अर्थ, द सन, तो ये सभी के साथ लगता है हमारे पास द, क्योंकि ये पूरे के पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड दी सन, की जो अर्थ है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, तो अर्थ से पहले हमने क्या लगा लिया, द। उसके बाद सेकंड रूल है हमारे पास, बिफोर नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, फेमस जो बिल्डिंग्स होती है उनसे पहले। उसके बाद रिवर्स, जैसे द गंगा, द यमुना। उसके बाद हमारे पास है सी, द पैसिफिक सी, द ब्लैक सी। ठीक है, तो इनसे पहले द लगेगा। माउंटेन्स, जैसे द हिमालयस आ गया, तो इससे पहले भी हमारे पास क्या यूज होगा, द। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल पार्टीज, द बीजेपी, द कांग्रेस। उसके बाद आ गया कंट्रीज। अब कंट्रीज से पहले कभी भी आपके पास द यूज नहीं होता, और ना ही कोई आर्टिकल यूज होता है, ना ए यूज होता है, ना एर, और ना ही द। तो यहाँ पे हमारे पास आता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज। जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज होता है, जैसे द USA। ठीक है, तो उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, यानी कि उसमें बहुत सारी कंट्रीज का एक ग्रुप हो गया, बहुत सारे स्टेट का एक ग्रुप हो गया। तो उसके साथ हमारे पास द यूज होता है, अदरवाइज कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जैसे बुक। जैसे बुक में क्या आ गया, जैसे आई रीड द गीता एवरी मॉर्निंग, कि मैं जो गीता, भगवत गीता है, उसको मैं हर सुबह पढ़ता हूँ। तो हमारे पास बुक के साथ क्या आ जाएगा, गीता, जो होली बुक होगी हमारे पास। उसके बाद न्यूज़पेपर्स, द हिंदू टाइम्स, तो न्यूज़पेपर के साथ भी हमारे पास क्या यूज होगा, द। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास था लास्ट संडे आई विजिटेड द ताज महल, एक फेमस बिल्डिंग है, मोनूमेंट है, तो उसके साथ हमने क्या यूज किया, द। तो ये कुछ रूल्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद थर्ड रूल में देखिए इसका आता है
सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ यूज होगा। सुपरलेटिव एडजेक्टिव जैसे हो गया ही इज़ द स्मार्टेस्ट, कि वह सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो ये हमारे पास कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव। इसलिए जैसे आपने देखोगे हम ऐसे नहीं बोलते कभी आई एम बेस्ट, हमें क्या बोलना होता है, आई एम दी बेस्ट। ठीक है, कि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके साथ क्या यूज होता है, दा। तो आई एम बेस्ट गलत होता है, आई एम दी बेस्ट ठीक होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कंट्रीज विद प्लूरल नेम, जैसे द नीदरलैंड्स। ठीक है, तो नीदरलैंड्स क्या है, एक प्लूरल नाम है कंट्री का, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास ऑफ समथिंग, जैसे द काउ हो गया, द मैन हो गया। उसके बाद होगी ऑर्गेनाइजेशंस होगी, जैसे द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ भी हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हो गया होटल्स के साथ, जैसे द ताज होटल। कम्युनिटी, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, तो इनके साथ भी हमारे पास क्या यूज होता है, द। तो ये थे हमारे पास द के यूज। अब हम इसकी कर लेंगे प्रैक्टिस। अब इसकी प्रैक्टिस से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि द का यूज कहाँ पर नहीं होना है। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि द का यूज कहाँ पर नहीं करना है। ऐसा नहीं होता कि हर एक नाउन से पहले आप आर्टिकल लगा दोगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि द का यूज कहाँ पर नहीं करना है। जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले कभी भी आप द का यूज नहीं करोगे। सब्जेक्ट कौन से, जैसे द हिंदी, द उर्दू, ठीक है, द मैथमेटिक्स, तो इससे पहले कभी भी द का यूज नहीं करना है। पर्सन से पहले नहीं करना है, द मोहन, द रोहन, इससे पहले भी कभी भी आपको द का यूज नहीं करना है। लैंग्वेज से पहले, जैसे द हिंदी, द चाइनीज, इससे पहले भी आपको कभी भी द का यूज नहीं करना है। किसी कॉलेज के नाम से पहले नहीं करना है, किसी स्कूल के नाम से नहीं पहले नहीं करना, जैसे द DAV लिख दिया, द संजय गांधी लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना है। किसी सिटी के नाम से द मुंबई, द दिल्ली, ऐसा कभी भी नहीं लिखना है। और कंट्री, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कंट्री के नाम से पहले कभी भी आपको द का यूज नहीं करना है। तो ये हमारे पास जो आर्टिकल्स के हमारे पास तीनों टाइप थे, ए, एन और द, इसके सभी रूल हो गए। अब हम इसके आगे प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास प्रैक्टिस आर्टिकल्स की, जिसमें हम तीनों आर्टिकल्स का यूज करेंगे, ए, एन और द का। इसको वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले एक बार इसको करके देख ले, उसके बाद आप मिलाना कि आपके कितने ठीक होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है, देखिए डैश लायन लेट गो ऑफ डैश माउस। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या यूज किया जाएगा, इसमें आपका यूज होगा द लायन लेट गो ऑफ द माउस। अब इसमें द लायन और द माउस क्यों यूज हुआ है, क्योंकि ये एक कम्युनिटी की बात हो रही है, द लायन कम्युनिटी की बात हो रही है, एक स्पीशीज की बात हो रही है, एक ब्रीड की बात हो रही है। उसके बाद देखिए सेकंड है हमारे पास, आई हैव फिक्स्ड डैश अपॉइंटमेंट विद डैश डॉक्टर। ठीक है, तो आई हैव फिक्स्ड अपॉइंटमेंट। अब इससे पहले देखिए हमारे पास क्या है, ए आ रहा है, वावल है, तो वावल से पहले क्या यूज होगा, एन। आई फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट, कि मैंने एक अपॉइंटमेंट फिक्स की। दा तो यूज होगा ही नहीं यहाँ पे, किसी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं हो रही है। आई हैव फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट विद डैश डॉक्टर। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक डॉक्टर के साथ, ठीक है, द डॉक्टर, किसी एक स्पेसिफिक डॉक्टर की बात हो रही है कि हाँ मैंने एक उस डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, द। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस। अब क्या यहाँ पे द यूज हो सकता है, कि स्पेसिफिक पिक्चर के बारे में बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, विल यू टेक। अब यहाँ पे या तो ए यूज होगा या एन यूज होगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट ही साउंड आएगी, तो यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा ए। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास, आई ब्रोक डैश वेस बाई माई सिस्टर ब्रोट, कि आई हैव ब्रोक डैश वेस माई सिस्टर ब्रोट। अब ये सिस्टर है पूरा का पूरा, ये वैसे लिख दिया है शॉर्टकट में। तो पहली बात तो एग्जाम में कभी भी आपका इस तरीके से लिखा
नहीं आता। कि मैंने क्या तोड़ दिया, वेस होता है आपका फूलदान, कि मैंने एक फूलदान तोड़ दिया। कौन सा फूलदान? जिसको माई सिस्टर ब्रॉट, जिसको मेरी बहन ने खरीदा था। तो एक पर्टिकुलर वेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? द। एक पर्टिकुलर वेस की बात हो रही है, किस वेस के बारे में बात हो रही है? जिसको कि मेरी सिस्टर ने खरीदा था, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? द। उसके बाद फिफ्थ है, द टीम ऑर्गेनाइज्ड डैश फ्रेंडली मैच विद डैश प्रेजिडेंट्स ऑफ बोथ डैश कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास क्या आएगा? द टीम ऑर्गेनाइज्ड ए फ्रेंडली मैच। अब द फ्रेंडली यहाँ पे नहीं है, किसी भी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं हो रही है, डेफिनेट के बारे में बात नहीं हो रही है। द टीम ऑर्गेनाइज्ड ए फ्रेंडली मैच की एक फ्रेंडली मैच उन्होंने ऑर्गेनाइज किया विद डैश प्रेजिडेंट्स ऑफ बोथ कंट्रीज। तो यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा द, और यहाँ पे भी आपका यूज हो जाएगा द, विद द प्रेजिडेंट्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। तो ये हमारे पास हो गए इसके 5 प्रैक्टिस। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो आपके वैसे एग्जाम में बहुत कम आता है कि एरर डिटेक्शन का आएगा, कि आपको बताना होगा कि ये जो सेंटेंस है ये सही है या नहीं, लेकिन 1-2 नंबर कई बार आ भी सकता है। वैसे सब स्टाफ टू क्लरिकल में बहुत कम चांस है, ये ज़्यादातर क्लरिकल टू ऑफिसर में आ सकता है, तो उसकी भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे अभी। जैसे हमारे पास प्रैक्टिस है, देखिए एरर डिटेक्शन की या फिर सेंटेंस करेक्शन की। तो इसमें जैसे फर्स्ट है हमारे पास, द बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। अब इसमें आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये गलत है या फिर ठीक है। और इसमें जो हमने लिए हैं जो प्रैक्टिस है ये सिर्फ आर्टिकल्स की है, सिर्फ आर्टिकल्स के इसमें एरर्स हो सकते हैं। तो अब इसमें देखिए कि ये गलत है या सही है। अब ये हमारे पास क्या होगा? ये होगा गलत। तो ये हमारे पास आंसर आएगा इसका फर्स्ट वाला। अब गलत क्यों है? द बीजिंग। अब बीजिंग क्या है? एक सिटी का नाम है, और सिटी के नाम से पहले कभी भी द का यूज नहीं होता। तो ये जो सेंटेंस है हमारे पास ये गलत है। हमारे पास खाली क्या आएगा? बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है हमारे पास, ही हैज़ फेल्ड इन द इंग्लिश, कि वह इंग्लिश में फेल हो गया। अब ये हमारे पास गलत है या सही है? ये भी हमारे पास गलत होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश क्या है? एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, द का यूज नहीं होता। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? गलत। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, ही डाइड ऑफ मलेरिया, कि वह मलेरिया से मर गया। ठीक है, अब ये सेंटेंस सही है या गलत? अभी यहाँ पे आप सिर्फ क्या चेक कर सकते हैं हम कि ये एक नाउन है, कि इससे पहले किसी भी आर्टिकल ए एन द का यूज होगा या नहीं होगा। तो इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि मलेरिया क्या है? एक बीमारी है। ठीक है, एक डिसीज है, और किसी भी डिसीज से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पे ए लगाओगे, एन लगाओगे या फिर दा लगाओगे तब आपका ये गलत होगा, लेकिन अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फोर्थ हम देख लेते हैं, ए मैन इज मोर्टल। ठीक है, कि मैन इज मोर्टल। अब इसमें आपको देखना है कि मोर्टल से पहले आपके पास जो आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। हम इसका आपको खुद बताना है कि इसमें आपका कोई आर्टिकल यूज होगा या नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, फिफ्थ है हमारे पास, ऑरेंजेस आई बॉट वर वेरी सोर, कि जो ऑरेंज मैंने बॉट किए यानी कि खरीदे वो क्या थे? वो बहुत ही खट्टे थे। तो इसमें आपको देखना है कि ये सही है या गलत है। अभी यहाँ पे हमारे पास नाउन क्या है? ऑरेंज है। अब ऑरेंज से पहले आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा? अब यहाँ पे आर्टिकल लगेगा। क्यों? क्योंकि कौन से ऑरेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं? जो उनसे खट्टे थे, एक स्पेसिफिक ऑरेंज के बारे में बात करें, तो यहाँ पे दा का यूज होगा, यानी कि ये सेंटेंस अभी क्या है? गलत। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, सिक्स्थ है हमारे पास, गैरी इज स्टडिंग इन दी DAV स्कूल, कि ये हमारे पास सेंटेंस है वो गलत है या सही है? तो देखिए DAV क्या है? एक स्कूल का नाम है, और स्कूल के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता, तो यानी कि ये सेंटेंस क्या है? गलत है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है, ही इज फास्टेस्ट लर्नर इन क्लास, कि वह क्या है? पूरी क्लास में क्या है? फास्टेस्ट लर्नर है।
अब आपको देखना कि जो लर्नर है इससे पहले आपके पास आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फास्टेस्ट लर्नर यानी कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो इससे पहले आपका क्या यूज होगा, द। ही इज द फास्टेस्ट लर्नर इन क्लास। तो इससे पहले आपका द यूज होगा, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, गलत। तो ये था हमारे पास आर्टिकल का टॉपिक। इसमें हमने पहले रूल्स कर लिए और इसकी जो एरर डिटेक्शन या सेंटेंस करेक्शन आते हैं वो भी कर लिए और इसकी प्रैक्टिस भी कर ली। तो ये आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इससे जितना मैंने कराया इससे भी इजी ही आने वाला आपके पास, इतना भी टफ ज़्यादा नहीं आएगा आपके पास। और इसकी और प्रैक्टिस शीट मैं आपको डाल दूँगा। जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे इसकी और हम प्रैक्टिस की शीट डाल देंगे जिसको आप सोल्व कर सकते हो। और इसमें जो आपने सोल्व किए हैं, मैंने आपको बोला था कि इसको पॉज करके वीडियो को सोल्व कर रहे, तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने ठीक हुए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।